राधे राधे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे हेल्थ की बातें नहीं करूँगी। मैं बहुत सारी वीडियो आपकी हेल्थ के लिए बना चुकी हूँ, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि मैं आपसे कुछ अध्यात्म की बातें करूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पर राधा कृष्ण का फ़ोटो बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको राधे राधे भी बोला। फ्रेंड्स, हम सभी लोग जन्माष्टमी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि जन्माष्टमी मनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। लेकिन क्या आप लोग राधा अष्टमी के बारे में जानते हैं? यानी कि राधा जी का बर्थडे जो ठीक हमारा कब आता है, जो कृष्ण भगवान यानी कृष्ण की जो जन्माष्टमी होती है उसके जस्ट 15 दिन बाद आता है। यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है वो भी अष्टमी में होती है, और हमारा जो राधा जी का बर्थडे होता है, राधा की जो जन्म है, वो भी हमारा अष्टमी में आता है। तो जस्ट 15 दिन बाद ये राधा अष्टमी आती है। जिस तरीके से हम हमारे कल्चर में सभी को जन्माष्टमी के बारे में पता है, लेकिन हम लोग राधा अष्टमी के बारे में बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि राधा अष्टमी भी मनाई जाती है। राधा जिसको हम भगवान श्री कृष्ण की बहुत मित्र मानते हैं, बहुत क्लोज़ फ्रेंड मानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो राधा रानी है वो भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से प्रकट हुई हैं, यानी कि उन्हीं की ही शक्ति हैं वो। तो इसीलिए उनका जन्म बाद में हुआ, शक्ति का जन्म बाद में होता है। तो कृष्ण भगवान का जन्म जन्माष्टमी को, अष्टमी के दिन, और 15 दिन बाद राधा अष्टमी आती है जो कि आज है। तो मैं इन्हीं के बारे में बात करनी चाहिए। राधा जी को जो जन्म हुआ वो बरसाना में हुआ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। राधा अष्टमी हमारी जो जन्म हुआ था उनका, राधा जी का, वो हमारा बरसाना के ज़िले में एक हुआ, जो मथुरा का ही एक गांव है जहाँ पर, जिसको बरसाना बोलते हैं, जहाँ पर वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे जो कि विश्वानु प्रताप राजा थे। उसमें जो है, जो उनकी पुत्री थी वो राधा रानी थी। वहाँ पर राधा रानी को किशोरी जी के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस तरीके से हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो कृष्ण भगवान किसकी पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान किसका जप करते हैं, वो राधा रानी का जप करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग राधा रानी के बारे में जानें और राधा रानी की पूजा करें या राधा रानी का जप करें, राधा रानी का भजन गाएं, तो कृष्ण भगवान और कितना ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो खुद ही भगवान जो होकर भी, और कृष्ण भगवान है जो पूर्ण, अपने में पूर्ण है, पूर्णता है जिनके अंदर, वो भी एक शक्ति की पूजा करते हैं, यानी कि जो कि उनका ही विग्रह से अलग हुई हैं राधा रानी। तो उन्हीं का ही एक अंश है। राधा रानी के नाम से भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं राधा रानी के नाम से। इसीलिए बरसाना में आप जाएंगे, मथुरा में जाएंगे तो राधे राधे बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब हम राधे राधे नाम लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो हमें राधा अष्टमी को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। मेरा आज का मोटिव यही है कि हमें जिस तरीके से हम जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से मनाते हैं, उसी तरीके से हम राधा अष्टमी को भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो जैसा कि आप देखिए, हैप्पी राधा अष्टमी यहाँ पर, जो कि कब होती है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण प्रिया राधा रानी का मथुर रावल गांव में जन्म हुआ था। इस वर्ष राधा अष्टमी 14 सितंबर की है, यानी कि मंगलवार को है, जो कि आज है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत आप ना रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम राधा रानी को याद तो कर सकते हैं। अगर हम इनको याद करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और ज़्यादा हम पर प्रसन्न होंगे, हमारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो हम आगे से राधा अष्टमी को भी याद रखें, यही मेरा मोटिव है। अब देखिए, राधा अष्टमी की अगर हम जो है बात करें कि कैसे हम शुभकामना संदेश दे सकते हैं, तो कर भरोसा राधे नाम का तू धोखा कभी न खाएगा। कर भरोसा राधे नाम का तू धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर श्री कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। हर मौके पर श्री कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। इसका मतलब यही है कि अगर आपने राधा जी का नाम जप लिया तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले आपके घर में आएंगे। तो हैप्पी राधा अष्टमी। और मेरा ये जो वीडियो है आध्यात्मिक पर, आपको कैसा लगा, आपको ये नॉलेज कैसी लगी? मेरा मोटिव यही है कि आप जैसे जन्माष्टमी हम मनाते हैं उसी तरीके से राधा अष्टमी भी मनानी चाहिए, जिससे श्री कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और
बहुत ज़्यादा हमको आशीष देते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राधाष्टमी के बारे में पता चले और उनकी महिमा जो है विख्यात होती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको राधे राधे।